देखने में खूंखार बड़े से बड़े जीव को भी अपने पंजों में दबाकर उड़ने की कुव्वत रखने वाले दैत्याकार डायनासोर की कल्पना आज भी सिहरन पैदा कर देती है। आखिर कहाँ चले गए ये डायनासोर और कैसे हुआ इनका अंत? विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी पर गिरने से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया। 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्या हुआ था? हम आप शायद इस सवाल का जवाब खोज चुके हैं। शंकर चटर्जी कोलकाता के रहने वाले हैं और अमेरिका के टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में भूतत्व के प्रधानाध्यापक हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने इसी सवाल को लेकर पोर्टलैंड में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका के वार्षिक सम्मेलन में कई व्याख्यानें दी और उनके बाद से दुनिया भर के वैज्ञानिकों में खलबली है। छोटे से इस सवाल का उन्होंने कुछ लंबा जवाब रखा। अंतरिक्ष से 40 किलोमीटर की व्यास वाला एक पिंड पृथ्वी से भारत के हिस्से में आ टकराया था, जिससे हाइड्रोजन बम विस्फोट से 10,000 गुना अधिक असर हुआ। सुनामी आई और पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फटे। महीनों तक आसमान में गैस की परतें छाई रही, अंधेरा छाया रहा। कितने दिनों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी और चरम खाद्य संकट आ खड़ा हुआ। ऐसे में भूखमरी के चलते पृथ्वी के भारी भरकम जीव नष्ट हो गए। शंकर चटर्जी के इस शोध ने डायनासोरों के नष्ट होने को लेकर वैज्ञानिकों की अब तक की मान्यता ध्वस्त कर दी है। अब तक माना जा रहा था कि शिकागो या म्यूस्को में बने हजारों किलोमीटर के व्यास वाले गड्ढे ही डायनासोरों के लुप्त होने के प्रमाण हैं। इन जगहों पर अंतरिक्ष से पिंड टकराए और हजारों हाइड्रोजन बमों के समान बनी ऊर्जा में डायनासोर नष्ट हो गए। लेकिन दोनों जगहों की उम्र को लेकर वैज्ञानिक असमंजस में थे। दोनों जगहों की मिट्टी और पत्थर के नमूने के अनुसार ये डायनासोरों के लुप्त होने के 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। अब चटर्जी की थ्योरी बनी है। अपनी थ्योरी से रातों रात चर्चित हो उठे शंकर चटर्जी अपनी पत्नी शिवानी के साथ हाल में भारत की यात्रा पर थे। 2-3 महीने वे कोलकाता में थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जादवपुर यूनिवर्सिटी आदि कई जगहों पर शोध पत्र पढ़े। उन्होंने भारत और विदेशों में डायनासोरों के जीवाश्म खोजने के अपने अनुभवों के बारे में जानकारी दी। जियोलॉजी की भाषा में उस युग को क्रिटाशियन युग कहा जाता है। इसके बाद का युग का टेरेशियरी। दोनों युगों के संधि काल को वैज्ञानिक केटी एक्सीटिंक्शन कहते हैं। दोनों युगों के संधि काल में 70% से अधिक डायनासोर नष्ट हुए। कल्पना कीजिए, अगर 6.5 करोड़ साल पहले उल्कापात नहीं हुआ होता तो क्या होता? पृथ्वी पर 10 करोड़ साल तक राज करने वाले डायनासोर के जीवाश्म अब भी उस युग में डायनासोर और सरीसृप का ही तो बोलबाला था। भारत में तो इस बात के सबूत भी मिले हैं कि कहीं कहीं सरीसृप डायनासोरों पर भारी पड़ते थे। दरअसल डायनासोर युग के खात्मे को लेकर दुनिया भर में 1980 के बाद माना जाने लगा कि अंतरिक्ष से कुछ पृथ्वी से टकराया और उसके चलते डायनासोर और बड़े जीव नष्ट हुए। इससे पहले माना जा रहा था कि काल के स्वाभाविक प्रभाव में जीवों की स्वरूप बदलते गए या जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गई। विशाल डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 100 से अधिक प्रजातियों की पहचान हुई है। इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ 2 पैरों पर तो कुछ 4 पैरों वाले थे। डायनासोर बड़े होते थे, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से भी छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे और आधुनिक पक्षियों के समान अंडे देते थे। सबसे छोटे डायनासोर के जीवाश्म की ऊंचाई लगभग 13 इंच है और लंबाई 16 इंच। डायनासोर के साथ पृथ्वी पर विशाल पक्षी भी रहते थे। डायनासोर का अर्थ होता है कि दैत्याकार छिपकली। ये छिपकली और मगरमच्छ कुल के जीव थे। जुरासिक काल 25 करोड़ वर्ष पूर्व से क्रेटेशियन काल 6 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच पृथ्वी पर इनका ही साम्राज्य था। उस काल में इनकी कई प्रजातियां पृथ्वी पर विद्यमान थी। इनकी कुछ ऐसी प्रजातियां भी थी जो पक्षियों के समान उड़ती थी। ये सभी डायनासोर सरीसृप समूह के थे। इनमें कुछ छोटे 4 से 5 फीट ऊंचे तो
कुछ विशालकाय 50 से 60 फीट ऊंचे थे। इनकी अधिकतम ऊंचाई 100 फीट तक नापी गई है। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, कुछ द्विपाद तथा कुछ चौपाए थे, जबकि कई प्रजातियां की कंकालीय संरचना विभिन्न संशोधनों के साथ विकसित हुई थी, जिनमें स्थानीय कवच, सिंह या कलगी शामिल है। हालांकि डायनासोरों के आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे और आधुनिक पक्षियों के समान अंडज थे। 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिक समुदाय डायनासोर को एक आलसी, नासमझ और शीत रक्त वाला प्राणी मानते थे, लेकिन 1970 के दशक के बाद हुए अधिकांश अनुसंधान ने इस बात का समर्थन किया है कि यह ऊंची उपाचय दर वाले सक्रिय प्राणी थे। डायनासोर इस धरती पर 16 करोड़ साल तक जीवित रहे। इंसानों का जीवन डायनासोर के जीवन का 0.1% है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि डायनासोर के जमाने में उनकी लगभग 2500 प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी। शायद आपको पता न हो कि डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, सिर्फ मुंह बंद करके घुर घुर जैसी आवाज निकालते थे। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि डायनासोर लगभग 200 साल तक जीते थे। किसी भी शरीर का डीएनए सिर्फ 20 लाख साल तक ही जीवित रह सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक डायनासोर के जीवाश्म का डीएनए टेस्ट नहीं कर पाए। वैज्ञानिकों ने बताया है कि मांसाहारी डायनासोर गर्म खून के थे और शाकाहारी डायनासोर ठंडे होंगे। शाकाहारी डायनासोर हर दिन लगभग 1 टन खाना खाते थे। मांसाहारी डायनासोरों से 10 गुना ज्यादा मांस खाते थे। मांसाहारी डायनासोरों की हड्डियां अंदर से खोखली मिली है ताकि उनका हल्का वजन बना रहे और वह 2 पैरों पर तेजी से भाग सके अपने शिकार पकड़ने के लिए। डायनासोरों की सभी प्रजातियां, चाहे वह मांसाहारी हो या शाकाहारी, सभी अंडे देती थी। अब तक लगभग 40 प्रजातियों के अंडे वैज्ञानिकों ने खोज लिए हैं। आज तक जितने भी डायनासोरों की खोज हुई है, सभी एक हड्डी और एक दांत के जरिए खोजे गए हैं। एक 4 साल के बच्चे ने 2015 में लगभग 10 करोड़ साल पुराना डायनासोर जीवाश्म खोज निकाला था। शायद आपको पता ना हो, डायनासोर अपने भोजन को पचाने के लिए बड़े बड़े पत्थर निगल जाते थे। पत्थर इनके भोजन को अच्छी तरह पचाने में मदद करते थे। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 फुट लंबी भी पाई गई है। डायनासोर की लंबी पूंछें भागते समय उनका बैलेंस बनाती थी। यह बहुत मजेदार बात है कि जुरासिक पार्क फिल्म में डायनासोर की जो आवाज लोगों को सुनाई गई है, वह असली में सेक्स करते हुए कछुओं की आवाज है। डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म के बारे में आप क्या जानते हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और